अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमें भी टीवी देखते हुए उम्र ही गुजर गई। बचपन में टीवी जो है हमारे वो बहुत थोड़े अरसे के लिए आता था। 5-4 बजे शुरू होता था, रात 10-11 बजे ख़त्म हो जाता था। वक़्त बदलता गया, दुनिया करीब से करीब होती गई। पीटीवी से निकल कर हम सीएनएन और बीबीसी और पता नहीं क्या-क्या देखते गए। बहुत सारे दूसरे मुल्कों के चैनल जो जिनकी ज़ुबान भी हमें समझ नहीं आती। कभी-कभी उनके क्लिप वायरल होते हैं कि सियासतदान आपस में गुत्थम-गुत्त होते हैं, लड़ाई-झगड़ा होता है। एक दूसरों पर मुक्कों की बारिश होती है। पाकिस्तान में भी ऐसा कई दफ़ा हो चुका है। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन जो हुकूमती अराकीन की तरफ से नज़र आ रही है, जब उनको नज़र आ रहा है कि उनका वक़्त ख़त्म हो चुका है और वो फ़ारिग हो चुके हैं, फ़ौत हो चुके हैं, सिर्फ़ दबाना है, ऐलान होना बाकी है कि जान निकल गई है, इनको आएँ और दबा दें मिट्टी में, हमेशा के लिए दफ़न कर दें। तो अब उससे पहले जो आवाज़ें और चीखें सुनाई दे रही हैं, वो नाक़ाबिले आई नो उनको सुनना इतना मुश्किल है कि एक लाइव टीवी चैनल जो कि बहुत बड़े पाकिस्तान के दूसरे-तीसरे बड़े नंबर्स पे आता है, रेटिंग पे आता है, उसके एक बड़े अच्छे होस्ट जो जिनका जिनका इस कम से कम शो में रोल बहुत नेगेटिव रहा। शायद उनको भी लगा कि वो भी जावेद चौधरी की तरह ऐसी हरकतें होने देंगे और उनके शो की रेटिंग जो है बहुत ऊपर आएगी। शायद इसी चक्कर में वो सब करते गए, मुस्कुराते रहे और रोका नहीं, एक भी दफ़ा नहीं कहा। जो साहब गालियाँ निकाल रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं, पार्लिमानी ज़ुबान नहीं है, ये टीवी टॉक शो है, इसको घरों में बहनों और बेटियाँ भी सुनती हैं। हो सकता है उस एंकर की अपनी बहन, माँ या भाभी या बहन या बीवी या बच्चे भी हों और वो भी सुन रहे हों, तो शायद घर जाके उस एंकर को भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा हो। लेकिन एंकर से आगे चलते हुए बात करते हैं शहबाज़ गिल साहब की, जिन्होंने कल डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 5 साल 2013 से 18 तक एन्जॉय करने के बाद तब्दीली के चक्कर में पीटीआई में ज़लील-ओ-ख्वार होने गए। जब से गए हैं माशाल्लाह अक्सर उनकी इज़्ज़त होती रहती है, लेकिन कल जो इज़्ज़त उनकी डॉक्टर शहबाज़ गिल ने की, उसको किसी भी तरह से ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना शहबाज़ गिल साहब इसको डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे नेगेटिव बात ये है, अभी तक किसी किस्म का पैमरा से कोई नोटिस नहीं आया, ना एंकर को, ना टीवी चैनल को और ना ही शहबाज़ गिल साहब को, कि आप कर क्या रहे हैं। टीवी पे वो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं जो शायद हम लोग आम ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते वक़्त डरते हैं, कि इससे लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। पंजाबी च कहंदे ने हासे मज़ाक ते बंदा गल कर लैंदा है, लेकिन सीरियस नोट पर ये बात नहीं की जा सकती। और जो शहबाज़ गिल साहब ने कहा, वो तो नाक़ाबिले बर्दाश्त है। शायद डॉक्टर रमेश साहब बर्दाश्त कर गए, आगे से कोई और ऐसे होता, तो वो डॉक्टर साहब को घर पे छोड़ के आता। फिर डॉक्टर साहब को वो नंबरदार वाली स्टोरी जो राजा जो कर्नल वसीम साहब अक्सर सुनाते हैं, शायद वो भी भरे टीवी पर सुना देता, तो डॉक्टर साहब के हाथ में क्या रह जाता। लेकिन डॉक्टर साहब खैर दोनों ही डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर रमेश साहब जो हैं वो बर्दाश्त कर गए। क्लिप सुनाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन मैं डेफ़िनेट अब मजबूर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बार-बार देखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सुना दूँ ताकि हमें बात करने में आसानी हो और आपको दिखाने में, आप तक असल बात पहुँचाने में भी आसानी हो। सुनिए क्लिप। पे आकर दल्ले तू पहले बिकता है, बात करता है, फिर दल्ला है तू, सियासी दल्ला। ये बात तो ये बात कर, अब यही लोग हैं। और आप उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन मांगते हो। आप बेचने आए थे, कैंसर की जाली दवाई पंजाब या नहीं? आप पहले जवाब दो। आए थे कैंसर की जाली दवाई बेचने के लिए, मेरे दफ्तर आए थे कि नहीं? मेरी मिन्नतें की थी कि नहीं दल्ले? तो यहाँ पे उन्होंने म्यूट भी करवाया है एक आध गाली को। हर चौथे दिन तुम आके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई ना कोई नई रिश्वत, कोई ना कोई नई ट्राई नहीं करते थे। तेरा हमें पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर बने। तुम लोगों की शक्ल है इमरान खान से बात करने का, और तुम रिजाइन मांगते हो प्राइम मिनिस्टर से। कामरान साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन मांगते हो। एक मिनट, गाली दवाइयां बेचना चाहते थे हुकूमत। मैंने एक सवाल पूछा है, मैंने तुम्हारे से एक सवाल पूछा है। तुम दवाई बेचने आए थे जाली पंजाब में, तुम्हारा फार्मास्यूटिकल से क्या लेना देना था? करने वाला बंदे को भाई रमेश कुमार साहब का जवाब लेना यार, आपको प्रोड्यूसर समझ जाए। रमेश कुमार साहब वो आपके पे इल्जाम लगा रहे हैं कैंसर की जाली दवाई बेचने का। भाई बिल्कुल झूठ। अरे ये तो इल्जाम लगाएंगे। आज इल्जाम इनको याद आया। बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं। खान साहब अच्छे बंदे थे, अच्छे बंदे हैं, मगर नुकसान क्या हुआ है? एडवाइजर गलत थी। मैं खान साहब की भाई बात ये है कि बात सुने, जब इमरान खान साहब अच्छे बंदे, मेरी बात सुने कुमार साहब, जब इमरान खान साहब अच्छे
नेगेटिव 3 रोल जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब का तो है ही, उनको लोग जानते हैं इस काम के लिए और आपस की बात यह है वो तो तनहा इस बात की लेते हैं, जितनी ज्यादा बदतमीजी करते हैं उतनी ज्यादा वो इमरान खान से फवायद उठाते हैं और इमरान खान की फेवरेट लिस्ट में वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कामरान शाहिद साहब का रोल बहुत नेगेटिव रहा, उनसे कम से कम ये बड़े अच्छे एंकर हैं, सीनियर एंकर हैं, लेकिन उनसे इस किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। कल उनकी वीडियो भी आगे तरदीद की, उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ा रिलैक्स था क्योंकि ये जो लफ्ज आ रहे थे इसको तो वो जो हमारा प्रोड्यूसर है वो म्यूट कर रहा था और कैसे हो सकता है वो म्यूट ना करता। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा बदतमीजी की कि वो म्यूट कर करके थक गया। क्या बोगस किस्म का आप तरदीद कर रहे हैं, थक गया। उस बंदे की ड्यूटी क्या है? वो बंदा एक प्रोग्राम 1 घंटे का प्रोग्राम करते करते उसमें 4 दफा उसको लफ म्यूट का प्रेस का बटन करना पड़ा, बटन प्रेस करना पड़ा, आई मीन तो वो थक गया। क्या ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप कामरान शाहिद साहब? आपने बस शुगल मेला लगाया है, आपने अपने टीवी चैनल को बेचने के लिए, रेटिंग ऊपर ले जाने के लिए ये हरकत की है तो उसको माने। क्या उसमें कितना गलत है? अगर आप म्यूट करना चाहते तो म्यूट हो सकता था, लेकिन जानबूझकर छाने दे, हमें नहीं पता क्या पीछे बैठ के क्या होता है। ओ वेट कर, लगा रहने दे, कान में क्या आवाज नहीं आती? चुप कर, लगा रहने दे। सब पता है, सब आते हैं, सब जानते हैं। तो इसलिए डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में हम क्या कहें? इसके बारे में तो फिर अब मेरा दिल करता है कि मैं क्लिप चलाऊं और कर्नल राजा वसीम साहब का वो जो इसके बारे में कहते हैं स्टोरी असल है क्या इसकी। लेकिन खैर छोड़ते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं, फैसला आवाम को करने दें। और आप दोस्त जो कमेंट्स करेंगे मेरे ख्याल में वही सही कमेंट्स होंगे, क्योंकि जो पब्लिक की तरफ से ओपिनियन आती है वही असल में सच होती है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें।